हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ईवीएस एनसीईआरटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सुनीता विलियम्स होगा। दांडी मार्च के बारे में जानेंगे, श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, क्या खास बात होती है उनमें, क्यों हम वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, ये सारी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। और आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई जुलाई में हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, हम तभी तो पढ़ नहीं सकते, तो स्टार्टिंग से इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। बस ये होगा कि लास्ट टाइम बस एग्ज़ाम से पहले एक रिवाइज कर लेंगे, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सीटेट में वेटेज लेने के लिए हमें पेडागोजी पे ध्यान ज़्यादा देना है, बट साइड में हमको ये भी पढ़ना है, तो ये भी ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सीटेट से संबंधित सीडीपी, प्रीवियस प्रैक्टिस एंड ईवीएस हिंदी सारी चीज़ें आपको मिलें, तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, तो मैं धीरे धीरे करके आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। टाइम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मुझे अकेले करना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा रहता है, मटेरियल्स चीज़ें करना, फिर उनकी पीडीएफ बनाना, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर के घर के बारे में। पहले आप इन घरों को अच्छे से देखें, मैं इसलिए जूम कर रही हूँ क्योंकि आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब आप इनको देख लेते हैं, यहाँ तो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शायद आपको ये जो आपकी नाव है ये शायद आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, राइट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो श्रीनगर में बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं भाई, अलग अलग जगह हम सब घूमने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ की चीज़ें देखें, वहाँ के नेचर को देखें, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का समुदाय, वहाँ की चीज़ें और कैसी हैं, कैसे हर देखो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की सोसाइटी, अलग अलग तरह का जगह, कहीं बर्फ है तो कहीं पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं रेत है तो कहीं सूखे की स्थिति है। तो हर जगह हम टूर करते जाते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वो श्रीनगर के घर की बात हो रही है। तो श्रीनगर में हाउस बोट में लोग रहते हैं। हाउस बोट क्या है? हाउस का मतलब क्या हुआ? घर। बोट का मतलब नाव। यानी ऐसी नाव जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, घर की तरह बनाया गया। वो उसमें घर की तरह रहता है, मतलब कमरे रहते हैं, ऊपर से भी कवर रहती है। अब जैसे हम जो नाव में, मतलब नाव में आप पानी में जाते हो, वो नाव कैसी होती है? बस आपके बैठने की जगह होती है और ऊपर से पूरी खुली खुली सी रहती है ना, खूब ताजी हवा का आनंद लेते हुए चले जाते हो। लेकिन ये जो नाव है ये ऊपर से भी कवर रहती है और ऐसा लगेगा आपको जैसा ये घर है, ठीक है। वहाँ लोग ऐसे रहते हैं। तो ये जो हाउस बोट है ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और जो इनकी चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फुट तक होती है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखो, हम अगर बात करें, ये देखो, अगर मैं बात कर रही थी जैसे हम घर में होते हैं ना, यहाँ गांव के घर होते हैं ना, तो जैसे लकड़ी की वैसे बनी रहती है और यहाँ पे भी नक्काशी होती है, डिज़ाइन बनाई जाती हैं, अभी हम आगे जाके बात करेंगे। नीचे से भी ऐसी है और यहाँ देखो निकलने की खिड़की वगैरह, इसकी भी जगह होती है, मतलब दरवाज़ा जैसा बना रहता है, ठीक है। तो अगर बात करें, वोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं और श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई सारे फैमिलीज वगैरह रहते हैं। और क्या होता है, इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घरों में हमारे पास अलग अलग तरह के कमरे होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो हाउस हो जो बोट है, वहाँ कई बड़े घरों के अंदर की जो छतें हैं, जो कई बड़े बड़े घर हैं उनके जो अंदर की छत है उस पे लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जैसे हम लोग घर के अंदर अपनी दीवारों, आप देखो जहाँ फैन वगैरह लगा रहता है वहाँ पे भी कई सारी हम डिजाइन वगैरह बनवाते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, जो इनकी नाव होते हैं वहाँ पे भी सुंदर सी नक्काशी होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात होगी, जो नक्काशी होती है उसकी खास डिजाइन है जिसका क्या नाम है? खत्म बंद। क्या नाम है? खत्म बंद, ठीक है। खत्म करके बंद कर दो, नहीं नहीं, दूसरा। और ये कैसा रहता है? जिक्सा पजल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? जिक्सा पजल जैसा। ये रहा, ये जैसे जिक्सल पजल जैसा है, देखो यहाँ से जुड़ा है, फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से, मतलब
पजल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना उसको सॉल्व करने में, ठीक है। आपने कभी पजल सॉल्व किया तो पता है। अब ये पिक्चर को देखिए ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, फिर मैं आपको बताऊं। ये आपको लग रहा है ना कि जैसे मिट्टी की, यहाँ देखो, जैसे मिट्टी की पुताई हुई है, ये जो छत है ये ढलान जैसी छत नज़र आ रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका कश्मीर के घर हैं। तो यहाँ कश्मीर के घरों की अगर बात करें तो पत्थरों को काट कर क्या कहते हैं, एक तरह से एक के ऊपर रख के घर बनाए जाते हैं। कश्मीर में क्या होता है, ये आपको यहाँ पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर एक घर बनाए जाते हैं कश्मीर में, है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पत्थरों को काट कर घर कहाँ बनाए जाते हैं, कश्मीर में, ठीक। और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। क्या की जाती है, ये जो पत्थर हैं यहाँ पे किसकी पुताई होती है, मिट्टी की। ये देखो, ये किसकी पुताई हो रही है, मिट्टी की, है ना। आपने अगर गांव वगैरह में देखा होगा तो अभी भी बहुत ऐसी गांव हैं जहाँ पे अभी भी मिट्टी वगैरह की पुताई होती, बड़ा मतलब मिट्टी जब गीली हो जाती है तो कितना सुगंधित, अरे जो खाने वाले हैं उनको तो अच्छा लग रहा होगा, बाकी जो नहीं खाते हैं उनको वो ना लग रहा होगा, लेकिन स्मेल बड़ी अच्छी आती है, राइट। तो यहाँ पे लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है और घरों की छत ढलवा होती है। ढलवा में ये भी होता है जब पानी वानी आता है तो डायरेक्ट नीचे ऊंचे चला है ना। तो यहाँ पे हमने इतनी बात कर ली, अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये खिड़की जैसी बनी हुई है और यहाँ पे जैसे महल वगैरह नहीं होते, महलों की डिज़ाइन आपको ऐसे देखने को मिलती है। तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। क्या कहते हैं, डब कहते हैं। और इसमें हाँ, आपने अगर पुराने ज़माने में पिक्चर वगैरह में देखा हो तो यहाँ पे जो रानियाँ होती हैं यहाँ बढ़िया बैठ के क्या करती हैं, ये बाहर के नज़ारे का लुत्फ़ उठाती हैं, बढ़िया ताज़ी ताज़ी हवा भी उनको लगती होगी यहाँ पे बैठ के, है ना। और बात करें यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ये किसको मिला के बनाते हैं, ये जो घर आपको दिख रहे हैं किसको मिला के बनाते हैं, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर। और घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइन यानी मेहराब जैसे बने होते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे करके ये सब बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंडल की बात करते हैं। इन्होंने ऐसे पौधे में ऐसा क्या देख लिया, थोड़ा सा इसके बारे में। ये रहा पौधा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मटर के पौधे के बारे में। किसके पौधे के बारे में, मटर के पौधे के बारे में। तो यहाँ मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। किस में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, ठीक है, पीला या हरा होना। या तो जैसे आप मटर वगैरह देखते हो तो जब मटर होता है तो ये तो पीला ही पीला, तो आपको ज़्यादातर आप हरा ही खाते हो ना, देखो हरा ही हरा होगा, ऐसा तो है ना कि हरे में से आधा हरे मटर हो आधे पीले मटर हो, है ना। और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, चिकने बीज वाले, खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अलग अलग पीढ़ी के पौधे में जो बीज और जो चिकने या खुरदरे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना हुआ थोड़ा दूसरा खुरदरा हुआ। तो मतलब देखो, जब ये आपका जो मटर होता है, जब मटर के बीज आपने देखे होंगे तो कई कई ऐसे दाने होते हैं जो हो सकता है छोटे हों कुछ थोड़ा बड़े हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक दाना बहुत चिकना हुआ तो फिर अन्य दाने खुरदरे निकल गए, ऐसा नहीं होता है। उनका एक अलग उनका गुण है ना। अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इसी तरह के जो रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज और जो पीले होते हैं उन्हें या जो हरे होते हैं तो आने वाली जो बीज हैं वो भी वैसे ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेंडल ने यह बताया है कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज वाले ज़्यादा होंगे। मतलब वो जो मटर होता था उसको देख के बता मतलब पता हो जाता है कि जो आगे जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ये रही सुनीता विलियम्स, ठीक है। जहाँ अंतरिक्ष में जाते हैं इस जगह पे बैठते हैं तो वो जो
वहाँ का वो होता है, वायुमंडल होता है, वो ऐसा होता है कि आप उसमें इतने हल्के हो जाते हैं कि आपके बाल वगैरह सब उड़ जाते हैं। आप अगर एक पानी पीने की भी कोशिश करते हैं, वो बबल्स की तरह बन जाते हैं, वो ऐसे राउंड बॉल की तरह बन जाते हैं, और बॉल की तरह आपको मुंह में डालना रहता है, फिर अंदर जाके वो घुल जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, अगर आपने टीवी वगैरह में देखा हो तो आप अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ सुनीता विलियम्स बताती हैं कि अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। यहाँ एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते आप, उड़ते रहते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, ऐसे जैसे जो आपके पक्षी हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, आपको यहाँ पे भी वैसा वाला ही फीलिंग आएगा। आप उड़ उड़ के हर जगह जाएंगे। आप जब चीज़ें को पकड़ेंगे तब वहाँ पे ठहरेंगे, अदरवाइज आप ठहर नहीं सकते, है ना। और यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचेंगे। जैसे ये जो पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हैं ना, ये जैसे वैसे टाइप पानी में भी एक जगह टिका नहीं रहता। मतलब पानी भी क्या होता है, पानी भी अगर आप बूंद ऐसे पीने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी बबल्स वैसे ही उड़ता है, और फिर जाके अगर आप मुंह पे लोगे, तो अगर आप एक बार इसका जैसे आप वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक बार ये सुनीता विलियम्स का देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड काफ़ी मुश्किलें होती हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ के लिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। अगर हमको भी मतलब सोचो, एक दिन भी ऐसे बंद कमरे में रख दिया जाए कि यहाँ से तुमको निकलना नहीं है, यहाँ ऐसे रहेगा, तो शायद हमारा दम घुटने लगे, है ना। लेकिन सोचो, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ देखो, कॉपी वगैरह है यहाँ, अच्छे से मतलब सारा मटेरियल होता है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर कहा जाए तो वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह पोंछ मतलब हाथ मुंह साफ करते हैं, ठीक है। खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। पैकेटों में खाना रहता है, और हर चीज़ वहाँ की उड़ रही है, पानी उड़ रहा है, खाना उड़ रहा है, तो जो पैकेट उड़ रहे हैं वो सब उड़ रहे हैं। तो उड़ती हुई चीज़ों को हमें उड़कर ही पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है, सुनीता विलियम्स बताती हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से हमने देख ही लिया। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली देखो, इनके ऑलरेडी बाल उड़े हुए हैं, है ना। देखो, बाल बंधे हैं क्या, ऑलरेडी बाल क्या हैं, उड़े हुए हैं, है ना। और अगर बात करें तो चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, इसी वजह से जो अंतरिक्ष में जाते हैं, कुछ टाइम जैसे वो बाहर निकलते हैं ना, जैसे अपना मिशन कंप्लीट करके आते हो, बाहर निकलते हैं, तो उनका पैर काम ही नहीं करता। क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल था वो वैसा करके था कि वहाँ पे आपने ज़मीन पे एक सेकंड के लिए पैर नहीं रखा, आप सिर्फ उड़ते रहे हैं, है ना। तो जब आप यहाँ आते हैं जहाँ ज़मीन पे पैर रखना रहता है, तो यहाँ पे फिर आपके पैर वर्क ही नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद चीज़ें सही होती है ना। तो यहाँ सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। अगर आपको एक जगह रुकना है तो अपने आप को बेल्ट से बांधना रहता था। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डेड सी की, बात कर रहे हैं। डेड सी की बात करें, यानी मृत सागर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है मृत सागर में। अगर कहें तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन सा सागर, मृत सागर, ठीक है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बन जाएगा। कितना लीटर पानी, 1 लीटर पानी में, ठीक है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा, इतना नमकीन पानी नहीं चखा जा सकता। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मतलब आप इसमें डूब नहीं सकते हैं। मृत सागर यानी डेड सी में अगर आप मतलब जाते भी हैं, नहाने का मन कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अगर आप जाते हैं तो आपको वो पानी ऊपर ही ले आएगा। आप ऐसे पड़े रहोगे जैसे आप लेटे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रयोग करके देख सकते हैं। नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, ठीक है। याद है, नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था।
तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि डेड सी में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, और यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। बात करते हैं दांडी मार्च की। जो गांधी जी ने एक जो रूल ऐसा था जिसमें नमक पे भी टैक्स लग रहा था, तो नमक पे टैक्स, नमक हमारी मूलभूत ज़रूरत है, सब्जी हर खाने में टेस्ट का जो वो है वो नमक से ही आता है। तो जब नमक में ही टैक्स लग रहा था तो इसकी वजह से ये जो दांडी मार्च है नमक कानून तोड़ने के लिए चलाया गया था। तो इसकी थोड़ा कहानी पढ़ते हैं। ये घटना 1930 की है। दांडी यात्रा जो थी वो 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले का, ठीक है। तो यहाँ बहुत सालों से अंग्रेज ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा, मतलब आप नमक बना भी नहीं सकते हो और जो नमक है उस पर टैक्स लगा दो ताकि वो और महंगा मिले। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया। इस कानून से ना तो लोग अपने घर पर नमक के इस्तेमाल कर पा रहे थे और ना ही क्या कहते हैं कुछ कर पा रहे थे, और ना ही नमक बना पा रहे थे। तो नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो। आप सब्जी दाल हर चीज़ में नमक का इस्तेमाल करते हो, नमक बिना स्वाद ही नहीं आएगा, है ना। लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ता था, दुकानों से महंगा जो नमक है वो खरीदना पड़ता था। और तब के अंग्रेज के आने के बाद तो वैसे भी जनता गरीब हो ही गई थी, ऊपर से ये जो इतना भारी टैक्स लगा रहे थे उससे जनता और परेशान थी। तो यहाँ इस बात से लोग बहुत नाराज थे। तो गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हम कुदरत ने दी है, मतलब जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी, बंदिश नहीं लगानी चाहिए। बंदिश मतलब रोक, है ना। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। मतलब ये लोग अहमदाबाद से दांडी तक मतलब पैदल यात्रा इन्होंने की है। और ये किस लिए कर रहे थे, ताकि ये जो नमक कानून है इसको तोड़ सके, है ना। तो यहाँ पे नमक कैसे बनाया जाता है इसको थोड़ा समझो कि समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, फिर तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक ढेर वहीं रह जाते हैं, मतलब नमक बन जाता है, ठीक है। तो ये जो कानून है, ये जो दांडी मार्च निकाला गया था, फिर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो ये जो चीज़ था, ये जो रूल्स, वैसे रूल्स बहुत सारे रूल्स ऐसे लगाए थे अंग्रेजों ने जो बहुत गलत थे, तो इसको किसने तोड़ा है, गांधी जी ने। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़े ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट वीडियो का आनंद ले सके और आगे जाके सक्सेस की ओर बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।